Good afternoon, students. So we are again here to discuss marketing management. Well, this is the fourth lecture of marketing management, and today we will be discussing marketing environment, or you can say environment of marketing. So, what exactly environment is? Marketing environment को समझने के लिए we will first look into the meaning of environment. ठीक है, because you know marketing क्या है? Marketing is a whole set of activities which starts from identification of customer needs and it ends with delivering the value to the customer in the forms of some goods or service. Well, तो मार्केटिंग जो है वो तो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज हो गया जिसके थ्रू हमने क्या करा, कस्टमर्स के नीड्स को आइडेंटिफाई किया और उनको फुलफिल किया. ठीक है, इन लाइक सॉर्ट ऑफ प्रॉफिटेबल मैनर. अब एनवायरनमेंट क्या होता है? बहुत बेसिक मीनिंग अगर हम ड्रॉ करने जाएं एनवायरनमेंट का, तो एनवायरनमेंट इज नथिंग बट सराउंडिंग्स. एनवायरनमेंट क्या है? आपकी सराउंडिंग्स ही है. Each and everything which exists around you वो कॉन्स्टिट्यूट करती है आपकी एनवायरनमेंट. आपके आसपास जो भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स आपके आसपास एग्जिस्ट करते हैं फिजिकल फॉर्म में, मटेरियलिस्टिक फॉर्म में, वो सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपका एनवायरनमेंट. सिमिलरली अगर मैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट की बात करूं तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होगा? मार्केटिंग एनवायरनमेंट वो सारे फैक्टर्स का एक सेट होगा जो कि मार्केटिंग एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, एक टेक्निकल डेफिनेशन अगर मैं आपको देने जाऊं तो आप चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं और जस्ट यू कैन गो थ्रू द डेफिनेशन. और इट सेज कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट एनकम्पासेस ऑफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट ड्राइव एंड इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग एक्टिविटी. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करके और समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगा कि एग्जैक्टली मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता क्या है. ठीक है, तो एज इट इज सेड दैट मार्केटिंग एनवायरनमेंट एनकम्पासेस ऑफ ऑल फैक्टर्स. ठीक है, कैसे फैक्टर्स? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. यहां पर मैंने बोला है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है वो दो तरह के फैक्टर्स से मिलके बनता है, या हम ऐसा बोलते हैं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में दो तरह के फैक्टर्स समाहित होते हैं. ठीक है, इंक्लूड होते हैं. कौन कौन से दो फैक्टर्स? एक होता है इंटरनल फैक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर. ठीक है, तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट आपका जो है वो एक सेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स है. और ये फैक्टर्स कैसे होते हैं? जो कि क्या करते हैं? दीज फैक्टर्स ड्राइव एंड इन्फ्लुएंस. ये पुश करते हैं, ड्राइव करते हैं और अफेक्ट करते हैं किसको? आपके मार्केटिंग एक्टिविटीज को. ठीक है, तो अगेन हम थोड़ा सा वापस इसको देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है. डेफिनेशन कहती है मार्केटिंग एनवायरनमेंट एनकम्पासेस ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यहां पे मैंने वर्ड यूज किया हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्राइव एंड इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एक्टिविटीज. ठीक है, इतनी बात समझ में आती है. तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसको? मार्केटिंग एक्टिविटीज को. अब थोड़ा सा हम इन फैक्टर्स की तरफ जाते हैं. जैसा यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है, सेंटर में मैंने मेंशन किया हुआ है इंटरनल एनवायरनमेंट. ठीक है, आप चाहे तो उसको इंटरनल फैक्टर्स भी कह सकते हैं. ये ओवरऑल आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट का सिनेरियो डिपिक्ट करता है. ठीक है, इन फैक्टर्स पे जाने के पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट का नेचर कैसा होता है, या मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज बोल दो आप, या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं. तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर, उसकी प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे मैंने 4 वर्ड्स के थ्रू डिफाइन करने का कोशिश किया हुआ है. पहला आप देखोगे कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो होता है वो कैसा होता है? इट इज अनसर्टन.
ठीक है। अनसर्टन, अब यहां से इसको समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये जो आपके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। मार्केटिंग एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो टू सर्टेन एक्सटेंट कुछ फैक्टर्स कैसे होते हैं, कंट्रोलेबल, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बियॉन्ड योर कंट्रोल होते हैं, उनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं, आप जो चीज आपके कंट्रोल में ही नहीं है, यू नेवर नो वो कब कहां कैसे आ जाए, ठीक है। तो हम उस पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो कह सकते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है कैसा है, अनसर्टन, ठीक है। अभी जब हम अलग अलग फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है, तो आपको और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाएगा इस चीज को लेकर, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, डायनामिक है। अनसर्टन मींस व्हिच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एग्जैक्ट, ठीक है। अनसर्टन है मतलब सर्टन नहीं है, वहां पे कुछ भी चीज फिक्स नहीं है, कुछ भी चीज क्लियरली आप एस्टिमेट नहीं कर सकते कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, ठीक है, क्या होने वाला है, ठीक है। तो एग्जैक्टली प्रेडिक्शन किसी भी चीज का पॉसिबल नहीं होता है, जस्ट बिकॉज थिंग्स आर नॉट सर्टन, ठीक है। निश्चित नहीं है कुछ भी, अनिश्चितताएं जो है, आप ऐसा बोल सकते हो कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट लिखा हुआ था वो है डायनामिक। मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैसा है, डायनामिक है, कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है वो, ठीक है, वो डायनामिक है, चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होगी आपके आसपास, तो आपके आसपास परिस्थितियां चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से आपकी जरूरतें भी चेंज होगी, ठीक है। हमने पहले भी देखा था मार्केटिंग का जो बेस है या जो फाउंडेशन है वो क्या है, नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स। तो जैसे जैसे परिस्थिति चेंज होगी, जैसे जैसे आपके आसपास की सिचुएशन वहां पर वेरिएशंस आएंगे, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके जो यू कैन से आपका बाइंग हैबिट्स है, आपका जो चीजों को यूज करने का पैटर्न है, ठीक है, वो सब भी चेंज होगा। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक है। नेक्स्ट इट इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सिंपल नहीं है, बट कैसा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, कॉम्प्लेक्स है। और लास्ट इट इज रिलेटिव। जो भी आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा, रिलेटिव होगा। अब रिलेटिव होगा मींस रिलेट करेगा, किसी ना किसी चीज से रिलेट करता है। एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं, लाइक यहां पे जब आप एनवायरनमेंट्स की बात करते हैं तो जो भी एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग जरूरतें चेंज होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करता हूं ऐसे पर्टिकुलर लोकेशंस की जो कि जहां पे वेदर थोड़ा सा या क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा कैसा होता है, ठंडा होता है, ठीक है। तो जो ठंडे प्रदेश होंगे वहां पर, या जहां पर विंटर एक स्ट्रेस्ड ड्यूरेशन का होता है, थोड़ा सा लंबे समय का होता है, तो ऐसे पर्टिकुलर प्लेसेस जहां पर विंटर एक्सटेंडेड होगा या जहां पर अनुमम ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वैसी जगहों पर गर्म कपड़े, वुलन क्लोथ्स एंड ऑल, उनकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी, वहां पे उसका कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। तो रिलेट कर रहा है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो रिलेट कर रहा है किससे, आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज से। तो प्रोडक्शन से लेके प्राइस से लेके तो सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी, जो भी आपके ओवरऑल लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस उस पर्टिकुलर मार्केट की या मार्केटिंग जो प्लेस है उसका होगा, ठीक है। तो दीज आर दी पॉइंट्स जो कि डिपिक्ट करते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट का नेचर। मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैसा होता है, अनसर्टन है, डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है और रिलेटिव है। अब हम आ जाते हैं इन फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। सेंटर में हमने लिखा हुआ यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटरनल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या आता है, वो सारी चीजें जो कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इंटरनल टू व्हाट या इंटरनल टू हुम, इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनल टू कंपनी, ठीक है। अब ये चीजें इंटरनल मतलब यहां पे क्या क्या आएगा, पहली चीज
कि आपकी जो भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, कंपनी की जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है वो उसके इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होगी, ठीक है। जो भी आपका प्लस है और जो आपका माइनस पॉइंट है, तो आपके प्लस पॉइंट और आपके माइनस पॉइंट वो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो भी यूनिक एट्रीब्यूट्स आपके होंगे, ठीक है, जो भी यूनिकनेस आपके अंदर है, जो भी आपका यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जो टेक्निकल टर्म हम एक मार्केटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको डिस्टिंक्ट करता है, जो भी फीचर आपका जो कि आपको अपने कॉम्पिटिटर या राइवल या दूसरे जो मार्केट प्लेयर्स हैं उनसे थोड़ा सा सेट अपार्ट करता है, वो सब आपका यूनिकनेस के अंदर चला जाएगा, या आपके यूनिक पॉइंट्स होंगे, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होंगे, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, आपकी यूनिकनेस और आपकी कॉम्पिटेंसीज, कॉम्पिटेंसीज मींस आपकी कैपेबिलिटीज या आपकी क्वालिटीज, ठीक है। तो जो भी आपकी कंपनी की क्वालिटीज हैं या कॉम्पिटेंसीज हैं, प्लस जो भी आपकी अच्छी और बुरी बातें हैं, जो भी आपका प्लस और माइनस पॉइंट है, वो सब इंटरनल एनवायरनमेंट है एंड यू कैन वर्क ऑन इट, ठीक है। ये सब आपकी रीच में है, आपके कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कैसा होता है, कंट्रोलेबल। इसके अलावा पॉलिसीज यहाँ पे आ जाएगी। फिर जब हम बात करते हैं ना आपके मार्केटिंग मिक्स की, तो आपके प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं, वो सारे डिसीजंस या पॉलिसीज वो भी पार्ट है किसका, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का, ठीक है। जो आपके रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज आपका पार्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो ये होगा इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटरनल फैक्टर्स। इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो इसलिए हमने कहा कि ये कैसा है, कंट्रोलेबल होता है, ठीक है। अब इंटरनल एनवायरनमेंट के अलावा या हम ऐसा बोल दें कि वो फैक्टर्स जो आपकी कंपनी के बाहर लाई करते हैं या बाहर एग्जिस्ट करते हैं, वो कौन होंगे, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यहां आप देख रहे हो 2 लेयर्स मैंने बनाई हुई है, और 2 लेयर्स को मैंने यहां पर लेबल किया हुआ है एज माइक्रो एंड मैक्रो। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपका होता है वो कैटेगराइज होता है इनटू 2 हेड्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 2 हेड्स होते हैं आपके, एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट और एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। अब ये माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है वही कंट्रोल का, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर फैक्टर्स जो कि आपकी कंपनी के बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू योर कंपनी या योर बिजनेस, और वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स विच आर हैविंग डायरेक्ट बियरिंग ऑन योर मार्केटिंग एक्टिविटीज, वो होंगे आपके माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स जिनका की डायरेक्ट इंपैक्ट होगा किसके ऊपर, आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज के ऊपर। हमने डेफिनेशन में भी देखा था, लाइक मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है इट एनकम्पासेस ऑफ ऑल इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, अफेक्ट और इन्फ्लुएंस या ड्राइव और इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एक्टिविटीज, ये देखा था। तो अब यहां पर जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली कौन अफेक्ट करेगा, आपके स्टेक होल्डर्स। अगर मैं किसी कंपनी के स्टेक होल्डर की बात करता हूं, दैट मींस यहां पे मैं शेयर होल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूं। स्टेक होल्डर मींस वो सारे इंडिविजुअल्स या वो सारे ग्रुप्स जिनका समहाउ कुछ कंट्रीब्यूशन होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। अब ये स्टेक होल्डर्स में सबसे पहले आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो स्टेक होल्डर होगा वो कौन होगा, आपके कस्टमर्स। तो आपके कस्टमर्स डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, कस्टमर जैसा चाहेगा हम वैसा ही करेंगे, ठीक है, बिकॉज हमने बोला है कि मार्केटिंग जो है वो कैसा होता है, इट इज कस्टमर सेंट्रिक। तो जस्ट बिकॉज कस्टमर के ऊपर सारी आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज बेस्ड होती है, तो पहला जो माइक्रो एनवायरनमेंट का यहां पर फैक्टर या वेरिएबल होता है वो है आपका कस्टमर। कस्टमर के साथ साथ दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं हम,
या यहाँ पे बोल दूं मैं कि दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन है। कस्टमर के साथ साथ आपका यहाँ पर वेंडर आ जाएगा, आपके सप्लायर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो मार्केट इंटरमीडिएटरीज होते हैं, ठीक है, मार्केट इंटरमीडिएटरीज आर दोज इंडिविजुअल्स जो कि मार्केट और आपकी कंपनी के बीच में एक लिंकेज या एक ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है। जैसे होलसेलर्स, रिटेलर्स, और इनकी मैं अगर बात करता हूं स्टॉकिस्ट जो होते हैं, ठीक है, ये सारे जो होते हैं इनको मार्केट इंटरमीडिएटरीज कहते हैं, ठीक है। तो मार्केट इंटरमीडिएटरीज वो भी आपके माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, एक लिंक की तरह काम कर रहा है। तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसको, आपकी कंपनी की पॉलिसीज को, ठीक है। टाइम टू टाइम कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने होलसेलर्स या रिटेलर्स की मीटिंग्स कॉल करती हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं, उनसे फीडबैक लेती रहती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप ऐसा कह सकते हैं कि कस्टमर के साथ सबसे क्लोजली या डायरेक्टली एसोसिएट होता है वो कौन होता है, आपका रीसेलर या होलसेलर, जहां से डायरेक्ट जो पॉइंट ऑफ परचेज है, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ परचेज पे किसका इंटरेक्शन होगा, कस्टमर का इंटरेक्शन किसके साथ होगा, रीसेलर या होलसेलर के साथ ही, क्योंकि वहां से उसको प्रोडक्ट मिल रहा है। अब उसका जो फीडबैक है वो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यूएबल होता है, मैटर करता है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप क्या कर सकते हो, यू कैन आइडेंटिफाई दी अपॉर्चुनिटीज या चैलेंजेस जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके कस्टमर्स होते हैं या आपके मार्केट इंटरमीडिएटरीज होते हैं, ये आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर चेंजेस लाके और आपके ओवरऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने किसकी बात की, कस्टमर्स की बात करी, आपके सप्लायर्स और वेंडर्स की बात की, आपके जो लाइक मार्केट इंटरमीडिएटरीज हैं, होलसेलर, रिटेलर्स, उनकी बात की। एक और आप में यहाँ पे एलिमेंट आ जाता है, वो है पब्लिक। पब्लिक इन जनरल, या अगर मैं बात करता हूं पब्लिक, क्योंकि पब्लिक जो है उसी में से आपका कस्टमर बेस निकल के आता है। बाय एंड लार्ज जो पब्लिक है, पब्लिक या तो आपका एग्जिस्टिंग यूजर होगा, या फिर कहीं ना कहीं वो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल होगा टू बी योर एंड यूजर, ठीक है। तो पब्लिक में ही आपके लिए कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर प्लस पोटेंशियल कस्टमर एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए पब्लिक को भी हमने यहां माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर रखा हुआ है। उसके अलावा गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन होते हैं, पॉलिसीज हैं, वो क्या करती हैं, आपको अफेक्ट करती हैं। तो टू सर्टेन एक्सटेंट गवर्नमेंट को भी आप चाहे तो माइक्रो एनवायरनमेंट में ले सकते हैं। अदरवाइज जब हम यहाँ पर आएंगे मैक्रो एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पर आपको और एक टेबल देखने जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी आपके होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो कर देगा, ठीक है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट ऐसे फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ऑन दी कॉन्ट्ररी इससे जस्ट ऑपोजिट ऐसे फैक्टर्स जो कि इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेंगे आपके मार्केटिंग एक्टिविटीज को, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जरूर अफेक्ट करते हैं। वो होते हैं आपके मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स, ठीक है। तो मैक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट जो कि इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके बिजनेस के या आपके ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग प्लान। अब ये जो आपके मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं, ये आपके रीच के बाहर होते हैं, इनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल एज सच नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, इसको याद रखने के लिए मैंने यहां पे एक वर्ड पिस्टल, PESTLE। अब ये जो पिस्टल है, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल एंड डेमोग्राफिकल, L फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल एंड E फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। एस से हमने देखा था लाइक सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल था आपका,
एल से लीगल है, और लास्ट वाला जो ई है मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं उसको, आई विल गेट बैक टू इट, ठीक है। अब ये जो है लाइक पी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से हम क्या समझेंगे, लाइक गवर्नमेंट रिलेटेड जो फैक्टर्स होंगे, लाइक आपके कंट्री की गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है नहीं है, उस चीज के ऊपर इफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट किस सेक्टर को प्रमोट करती है नहीं करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है, हर साल बजट आता है आपका, अब बजट में आप देखते हो गवर्नमेंट क्या करती है, टू सर्टेन एक्सटेंट कुछ ना कुछ सेक्टर्स को वो एक बूस्ट प्रोवाइड करती है by the means of providing some subsidies or other things। अब वो जो सारे डिसीजंस होते हैं उससे आपका ओवरऑल बिजनेस अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर आपको सब्सिडीज मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े से फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, और उस चीज का एडवांटेज आप कहां दे सकते हैं, प्राइसिंग को लेकर, ठीक है। तो आप अपने प्राइसेस कट डाउन कर सकते हैं। लाइकवाइज दीज आर द थिंग्स जो कि अब देखो आपने प्राइसिंग इंटरनल पार्ट था, ठीक है, आपका मार्केटिंग मिक्स का पार्ट था, लेकिन जब गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिला तब जाके आप प्राइसेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको कट डाउन कर सकते थे, ठीक है। तो पॉलिटिकल फैक्टर की हमने बात की। फिर आप देख रहे हैं यहां पर हमने मेंशन किया हुआ है ई फॉर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करता हूं वही कि आपकी कंट्री में जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं या कंट्री की इकोनॉमी की मैं बात करूं तो आपका जीडीपी क्या है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम कितना है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड अगर मैं पॉलिसीज की बात करूं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी आपकी कैसी है, एग्जिम पॉलिसी आपका क्या है, तो वो पूरा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो भी अफेक्ट करेगा किस चीज को, आपके मार्केटिंग एक्टिविटीज को, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करता हूं, सोशल या डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिकल फैक्टर्स, पॉपुलेशन रिलेटेड, फिर लिटरेसी रेट जो आपकी है, ठीक है, लिटरेसी रेट जो है वो डिफाइन करेगा कि कितना अवेयरनेस लेवल होता है आपके कंज्यूमर्स के अंदर, ठीक है। तो लिटरेसी रेट, फिर जब जेंडर रेशियो की बात करता हूं, जेंडर रेशियो जो है, ठीक है, सारे जो डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स होते हैं, पॉपुलेशन का साइज, कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, फिर ये अफेक्ट कर रहा है किसको, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वही एजेस जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, मान लेते हैं कि मिडिल एज के जो इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन में उनका प्रोपोर्शन बढ़ता है। अब उनका प्रोपोर्शन बढ़ेगा तो अकॉर्डिंगली उनके जो नीड और रिक्वायरमेंट की जो गुड्स और सर्विसेज होंगे उनके लिए भी एक बूस्ट मिलेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि जो ओवरऑल या जैसे बोलते हैं ना कि एवरेज एज, कंट्री का एवरेज एज या बाकी जो है, अगर किसी एक लोकेशन का एवरेज एज बढ़ता है या कम होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए यहां से एक रूम या स्कोप बनता है। फिर जैसे अगर हम बात करते हैं जो फैमिली का स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर फैमिलीज हुए आपके या फिर आपके जॉइंट फैमिलीज हुए, आप देखते हो नाउअडेज एक कल्चर आया है वर्किंग कपल का। तो अगर वर्किंग कपल बढ़ रहे हैं दैट मीन्स क्या, जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाएंगे तो घर पे काम कौन करेगा या घर पे खाना कौन बनाएगा, ठीक है। तो मेड्स की जब हम बात करते हैं, हाउसकीपिंग की जब हम बात करते हैं, तो हाउसकीपिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए यहाँ पे स्कोप बनता है। फिर आपके रेस्टोरेंट्स जो हैं, ठीक है, होटल्स जो है, कैफेटेरियाज जो है, कैंटीन्स जो है, ठीक है, या मेस की अगर मैं बात करता हूं तो इनके लिए स्कोप बनता है। जब आप की बात करते हैं, ठीक है, या बच्चों के लिए जब मैं बात करता हूं आपके प्ले स्कूल एंड ऑल, किंडरगार्टन, और वो भी कैसे। अब यहाँ पर ये सारी चीजें किस वजह से हो रही हैं, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है फैमिलीज का और वो सारी चीजें वो चेंज हो रही है। तो इस तरह से ये जो डेमोग्राफिक
सोशल वेरिएबल्स हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज को। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अगर मैं करूं, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हम बोले कि सुपीरियर होती जा रही है या एडवांस होती चली जा रही है, नए नए आपके टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स टूल्स मार्केट में आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपका लाइफ इजी गोइंग तो हुआ ही है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो ऑब्सोलीट होती चली जा रही है। ठीक है, आप देखते हो कि लाइक जैसे जैसे मोबाइल फोन्स में आपके फीचर बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि ऑब्सोलीट हो रही है। ठीक है, अब आपके मोबाइल में सारी चीजें, ठीक है, एंटरटेनमेंट की बात करता हूं तो म्यूजिक, तो एंटरटेनमेंट के बाकी यू कैन हैव ऑन योर मोबाइल फोन इटसेल्फ। ठीक है, तो जब टीवी की हम बात करते हैं, टेलीविजन की बात करते हैं, ठीक है, इवन दो वो पूरी तरह से उसको रिप्लेस नहीं करता है, बट फिर भी व्यूअरशिप कम हुआ। लाइक आपके केबल सर्विसेज, ठीक है, मोबाइल में आपके जो अगर अलग अलग इंटरनेट पैकेज हम बात करते हैं, और विद दी लाइक इमरजेंस ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, कहीं ना कहीं जो केबल सर्विसेज है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट आया है। ठीक है, तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ, क्या होता है कि आपके मार्केटिंग एक्टिविटीज जो है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। ये जो ये भी अफेक्ट करेगा। देन आपका लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है, लीगल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स। तो लीगल और रेगुलेटरी फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर वही चीज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, एक टर्म यूज किया जाता है एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स। ठीक है, लेट्स से कोई मार्केट होता है, इसमें एंटर करने के लिए देयर आर सर्टेन मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ फुलफिल करनी होती है आपको, तो वो एंट्री एग्जिट की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर मैं बात करूं लाइक लिकर शॉप की दुकान या जो होता है ना, वहां पे आप देखते हैं उसके लिए बाकायदा एक आपके पास अलग होता है। या फिर जैसे मैं बात करता हूँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिलेटेड जब चीजों की बात आती है, ठीक है, तो इवन इफ यू वांट टू हैव पेट्रोल पंप तो वो ऐसे ही आपको इतना नहीं मिल पाता। फिर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, लाइसेंसिंग, जो एक वर्ड हम यूज करते हैं, लाइसेंस इशू किए जाते हैं फॉर सर्टेन। तो जहां पर हम लिमिट करते हैं चीजों को वो लाइसेंसिंग के थ्रू करते हैं, तो वो जो है इस तरह की वो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। टैक्स स्लैब, कंपनी या सॉरी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ड्यूटी बढ़ा देती है, टैक्स ड्यूटी इंपोज कर देती है। अब इसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के ऊपर एक इफेक्ट पड़ेगा और वहां से आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज भी अकॉर्डिंगली इनडायरेक्टली अफेक्टेड होंगी। लास्ट जो है आपका जनरल एनवायरनमेंट, ठीक है, या हम उसको बोल सकते हैं नेचुरल जो आपका एनवायरनमेंट होता है। जो मैं सॉल्व कर रहा था वो आपका ई एनवायरमेंटल फैक्टर है। कौन से, जनरल एनवायरनमेंट या जो आपका एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अब लेट्स से फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कुछ कैलामिटी आ जाती है, ठीक है, तो उन नेचुरल कैलामिटी के चलते भी बिजनेस और मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है, प्रभावित होती है, कुछ समय के लिए होंगी या ज्यादा समय के लिए होंगी। ठीक है, तो ये था आपका पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये मैक्रो एनवायरमेंट के फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे आपके ओवरऑल मार्केटिंग एनवायरमेंट को। सिमिलरली माइक्रो एनवायरमेंट व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, आपका कस्टमर्स है, ठीक है, आपके मार्केट इंटरमीडिएटरीज हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके वेंडर्स हैं और पब्लिक इन जनरल। इंटरनल एनवायरनमेंट आपकी कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स, आपके रिसोर्सेज, आपके स्ट्रेंथ्स, आपकी कॉम्पिटेंसीज, आपकी पॉलिसीज, आपका मार्केटिंग मिक्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये होगा इंटरनल एनवायरनमेंट, ये होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दो पार्ट, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग एनवायरनमेंट।
नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम, ठीक है, फिर से मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।